तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में जो 12th केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन है, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण नियम, किनका नियम, हार्डी-सुलजे का नियम क्या होता है, इसको हम लोग परिभाषा के माध्यम से एकदम इजी तरीके से आपको जानकारी देने वाले हैं कि हार्डी-सुलजे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कौन सा नियम दिया था। ये जो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है, तो इसके नियम को आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको एक नोट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार कोई भी क्या होता है, पदार्थ होता है, कोई भी यहाँ पर मटेरियल हो गया। तो हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार कोई भी पदार्थ होता है तो उस पदार्थों की स्कंदन आयनों की जो संयोजकता होती है, अर्थात यहाँ पर लिख देते हैं तो उस पदार्थों की स्कंदन आयनों की जो संयोजकता होती है, संयोजकता, तो हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ के स्कंदन आयनों की क्षमता को अर्थात संयोजकता को जब हम लोग बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है, स्कंदन क्षमता भी बढ़ जाती है। जब हम लोग स्कंदन आयनों की संयोजकता को बढ़ा देते हैं तो इसमें क्या हो जाती है, स्कंदन क्षमता अर्थात अवशोषण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, स्कंदन क्षमता यहाँ पर कहते हैं। तो इसकी स्कंदन क्षमता भी बढ़ जाती है। क्या बोला गया है इसके डिफिनेशन में, हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार आपको क्या बोलना है, हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ के स्कंदन आयनों की संयोजकता को बढ़ाने पर, किसी भी पदार्थ के स्कंदन आयनों की संयोजकता को बढ़ाने पर स्कंदन क्षमता भी बढ़ जाती है। तो बस आपको इतना ही लिख देना है कि किसी भी पदार्थ के स्कंदन आयनों की संयोजकता को बढ़ाने पर स्कंदन क्षमता भी बढ़ जाती है। तो आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी को इसके नियम के अनुसार समझते हैं। तो हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार किसी आयनों की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर क्या करती है, निर्भर करती है। क्या बोला गया इस लाइन में, इसके नियम के अनुसार किसी भी आयनों की जो स्कंदन शक्ति होती है, किसी भी आयनों की जो स्कंदन क्या होती है, यहाँ पर शक्ति होती है अर्थात क्षमता होती है, वह उसकी संयोजकता पर निर्भर करता है। तो इसी को और आगे क्या बोला गया, यही आपका यहाँ पर परिभाषा हो जाएगा, देख सकते हैं। आगे और भी लिख सकते हैं अर्थात करके और भी अच्छे से समझने के लिए, इस प्रकार से समझने के लिए, किसी पदार्थों की स्कंदन आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी यहाँ पर अधिक होती है। अर्थात बोला जाए तो क्या हो जाएगा, किसी आयनों की स्कंदन शक्ति, यहाँ पर लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, किसी आयनों की क्या लिखेंगे हम लोग, स्कंदन शक्ति, स्कंदन क्या लिख देंगे, शक्ति, और इसके समानुपाती में क्या होता है, इसके समानुपाती में क्या होता है, संयोजकता होता है, अर्थात स्कंदन आयनों की संयोजकता। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, जिस प्रकार से किसी आयनों की अगर स्कंदन शक्ति को बढ़ा दे तो संयोजकता बढ़ जाएगा, संयोजकता कम कर दे तो किसी भी आयनों की स्कंदन शक्ति आपस कम हो जाती है। तो इस प्रकार से दोनों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। आप इनको भी लिख दीजिएगा, अगर आपको पूछा जाए तो आपको परिभाषा का 1 नंबर दे दिया जाएगा और ये जो फॉर्मूला के रूप में लिखे हैं उसमें 1 नंबर आपको मिल जाने वाला है। तो इस प्रकार से हम लोग हार्डी-सुलजे के नियम को समझ चुके हैं। क्या कहता है इसके नियम के अनुसार, इसमें और देख लेते हैं, इसके नियम के अनुसार, हार्डी-सुलजे के नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ के स्कंदन आयनों की संयोजकता बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाती है, स्कंदन क्षमता भी बढ़ जाती है। जब संयोजकता बढ़ा देते हैं, संयोजकता बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाती है, किसी भी आयनों की स्कंदन शक्ति या फिर क्षमता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझ चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको हार्डी-सुलजे का जो नियम है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आप क्लास 12th केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।